वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने एग्जैक्टली जैसे आके आप लोगों को आइडिया है कि हमने मेजरमेंट का चैप्टर शुरू किया था और सेम मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम डिफरेंट, ताकि हम अपने मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर और लेंथ को फाइंड आउट कर सकें, और उसी के अंदर एरर का भी आपको आइडिया होता है कि कहां पर और किस किस टाइप के सिस्टमेटिक एरर क्रिएट होते हैं, और उसको फिर हम उसके अंदर एक्यूरेसी कैसे लेकर आ सकते हैं। उस हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के दरमियान एक वीडियो पहले ही आ चुकी है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा जिसपे हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो होगा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज वर्नियर कैलिपर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? देखो डायग्राम मैंने बड़ी मेहनत की है इस डायग्राम को बनाने के लिए, ताकि इसको जो है ना सही मायनों में यहीं पर आप लोग के सामने अगर समझाता रहूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा, और ये भी क्लियर हो सकेगा कि हम जब किसी सिलेंडर की लेंथ या डायामीटर निकाल रहे होते हैं तो उसे वर्नियर कैलिपर पर कहाँ रखते हैं और किस तरह से जो है आप उसे होल्ड करते हो, और इसकी लेंथ या डायमीटर को आप अपने इस मीटर स्केल के अंदर नोटिफाई कर रहे होते हो। तो चले हम आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से। ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर, ऐसे ही दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कैलिपर्स हैविंग अ वर्नियर एंड मेन स्केल, ठीक है। बताया गया कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला है। आला का मतलब ये हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो बहुत सारी चीजों में क्या दो बेसिक चीजें होंगी जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, वो वीडियो को एंड तक देखते रहे, मैं इंशाल्लाह साथ में बताता रहूंगा। पहले फिलहाल ये समझ लें कि हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम जो है इस आले को यूज कर सके जो है ना डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब दूसरी बात यहां पर ये है कि दो तरह के स्केल्स के अंदर होते हैं। एक आपके पास होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, ये वर्नियर स्केल आपको दिख रहा है। दूसरा स्केल जो है वो वर्नियर स्केल की बैक साइड पर ये मेन स्केल आपको दिख रहा है, इसको हम जो है वो मेन स्केल देते हैं, स्केल का नाम देते हैं, जो कि असल में मेन स्केल ही होता है, जिसके ऊपर रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास वर्नियर स्केल मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर मौजूद आपको दिख रहे हैं इस तरह से, ये जॉज कहा जाता है इनको, ठीक है। ये ऊपर वाले जो अपर में जो दो जो जॉज आपको दिख रहे हैं, इसको हम जॉज ए और जॉज बी का नाम देते हैं। ये इनर जॉज कहलाते हैं और ये आउटर जॉज कहलाते हैं। अच्छा, इन्हें हम इनर या आउटर जॉज क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हम मानकर चलते हैं हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर मौजूद है जिसका हमने डायमीटर निकालना है और जिसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये सिंपली आपके पास एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर और लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करोगे, जब आप इस आउटर जॉज में यहां पर जैसे ये उठाकर मैंने यहां पर सेट कर दिया, ठीक है, और ये समझ लो, मानकर चलो ब्लैक शेड में जो आपको नजर आ रही है एक सिलेंडर है जो मैंने यहां पर सेट कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप जब इस वर्नियर स्केल को और मेन स्केल, मतलब ये वर्नियर स्केल का आपको नजर आ रहा है जॉज, ठीक है, और दूसरा मेन स्केल में ये जॉज लगा हुआ होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब आप करते क्या है, वर्नियर स्केल को बिल्कुल सिलेंडर के होल्ड कर लेते हैं, दोनों जॉज को हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम सिलेंडर को जो है होल्ड कर सकें, यहां पर काबू में रख सकें, और फिर जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो है लेंथ कितनी है। बेसिकली आउटर जॉज जो काम कर रहा होता है वो सिलेंडर की लेंथ निकालने का काम करता है। सिलेंडर की लेंथ निकालने के लिए हम आउटर जॉज के दरमियान सिलेंडर को फंसाते हैं, यानी होल्ड करते हैं इसे यहां पर, ठीक है। और इसी तरह जो इनर जॉज का हम यूज करते हैं वो सिलेंडर के डायमीटर के लिए यूज करते हैं। इनर जॉज का जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सिलेंडर के डायमीटर को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहां मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं। डायमीटर के लिए हम इनर जॉज का यूज करते हैं, जबकि आउटर जॉज का हम यूज कर रहे होते हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ये दोनों चीजें हम बेसिकली सिलेंडर की ही निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ये होलो सिलेंडर होता है। किस टाइप का होता है? एक होलो सिलेंडर होता है। यहां इसके सेंटर में, मतलब ये समझ लो एक लूप होल होगा, बिल्कुल जैसे पाइप होता है, पाइप के सेंटर से आप कोई चीज पास कर सकते हो। इसी तरह का एक सिलेंडर होगा जिसको होलो सिलेंडर कहा जाता है, जिसका सेंटर पार्ट जो है वो बिल्कुल मतलब खाली होगा, एम्प्टी होगा। अब आप करोगे क्या, जब इन दोनों जॉज को एक साथ मिला दोगे, मिलने के बाद
ये एक साथ मिलने के बाद एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो जॉज हैं, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इस तरह एक साथ हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इस सिलेंडर के सेंटर में आप बेसिकली क्या करते हो, इनर जॉस को इन करते हो। इन करने की वजह से जैसे ही इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो उससे ये होगा कि अब आप थोड़ा थोड़ा सा रिलीज करेंगे तो दोनों जॉज सिलेंडर के इनर पार्ट को होल्ड कर लेंगे, जिससे हम डायामीटर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यार हम इनर जॉज का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डायामीटर के लिए यूज कर रहे होते हैं, जबकि आउटर जॉज का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिलेंडर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली इसको किस वे में हम यूज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया कि हम जो है वो इनर जॉज को किस तरह से होलो सिलेंडर को यहां रखते हैं, इनलेट करते हैं ताकि हम इनर जो है डायमीटर निकाल सकें, और किस तरह से हम आउटर जॉज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सिलेंडर की लेंथ को फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये बातें तो क्लियर हो गई हैं कि जॉज का जो यूज हो रहा है वो सिलेंडर की डायमीटर और लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए है, पर इसकी रीडिंग को हम कैसे नोटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पर लेंथ कितनी आई है और डायमीटर आपको कितना दिखा रहा है। तो ये आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सेम रीडिंग कोइंसाइड होने से पता लगता है। चलिए इस बात पे भी हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इट हैज अ टू जॉज, इस पे हमने डिस्कशन कर लिया। हमारे पास जॉज ए और जॉज बी होगा। इट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इस पे भी हमारी बहस यानी बात हो चुकी है कि डायमीटर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर के लिए ही हम जो है वो वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे होते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि अप टू द लेंथ, यानी आप कम से कम जो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं वो 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीलीटर में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहां पर कि यार जो है रीडिंग का हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे ही हमने यहां पर सिलेंडर को जब रखा, इस होलो सिलेंडर को मैंने यहां पर सेट किया और दोनों जॉज ने इस सिलेंडर को होल्ड कर लिया यानी पकड़ लिया, जिससे ये होगा कि अब आपको वर्नियर स्केल जो है कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा होगा। इसी तरह मेन स्केल पे भी आपको स्केल सामने नजर आ रहा है। तो आप जहां वर्नियर स्केल का जो ये मीटर आपको लगा हुआ है, जो यहां पर आपके पास स्केल दिख रहा है, ये स्केल जब आपके मेन स्केल के साथ जो रीडिंग कोइंसाइड करेगी, जो मीट करेगी, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास वर्नियर स्केल ये यहां पर रेड कलर में शो हो रहा है, जबकि मेन स्केल आपको पीछे इस तरह ब्लैक इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपके पास जगह 5 पर आके जो है ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ये वो कोइंसाइडिंग पॉइंट होगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपने जो है वो रीडिंग किस तरह से लेनी होगी वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की, ठीक है। और एग्जैक्टली ये आपके 9th मैट्रिक के एक्सपेरिमेंट्स होंगे बाकायदा, जिसमें आपको लैब्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे, जहां पर आप लोगों को वाज़े तौर पे किस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन अपरेटस क्या होंगे और एक्सपेरिमेंट्स का वर्क प्रोसेस क्या होगा। एट द एंड जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी रिजल्ट जो आएंगे और एंड में हम कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं यहां पर। क्योंकि आज के इस सेशन का मकसद ये था कि वर्नियर कैलिपर की हाउ नो हो सके, आप लोगों को आइडिया हो सके कि कैसा दिखता है वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसका क्या पर्पस होता है। तो हमने ये समझ लिया अच्छे से कि हमारे पास वर्नियर स्केल में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। एक मेन स्केल होता है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। जहां पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे के स्केल को कोइंसाइड करेंगे, वो आपके पास रीडिंग होगी जिसको आप नोटिफाई करोगे, ठीक है। दूसरा इनर जॉज होते हैं, आउटर जॉज होते हैं। इनर जॉज का इस्तेमाल किया जाता है डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, जबकि आउटर जॉज का हम यूज करते हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये आपके पास डेप्थ स्ट्रिप है, यहां से आप डेप्थ भी निकाल सकते हैं सिलेंडर की कि उसकी डेप्थ कितनी है, ये होलो सिलेंडर कितने अंदर तक यानी कितनी डेप्थ में है, ठीक है। अच्छा, और यहां मैंने ये भी मेंशन कर लिया इसका लीस्ट काउंट है। ये लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। चलिए हम अपने वीडियो को यहां पर इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा इसी मेजरमेंट के चैप्टर के सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।